दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो नज़ारा देखने को मिला वह घरेलू क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दिल्ली बनाम गुजरात के इस मुकाबले में मैदान पर मौजूद हर निगाह सिर्फ एक ही नाम पर टिकी हुई थी, विराट कोहली। करोड़ों फैंस के दिलों में बसने वाले विराट ने उम्र, दबाव और उम्मीदों की हर सीमा को तोड़ते हुए ऐसी बल्लेबाजी की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस बेखौफ अंदाज में विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, उसने साफ कर दिया कि क्लास कभी पुरानी नहीं होती। गुजरात जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ टिक्कर खेला, बल्कि गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते हुए चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर रन में अनुभव की झलक और हर बाउंड्री के साथ रिकॉर्ड टूटते चले गए। विराट की यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह बड़े मैचों में बड़ी जिम्मेदारी निभाने की मिसाल थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, तो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे फैंस भी इस मास्टर क्लास के गवाह बन रहे थे। विराट की इस ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ गुजरात के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि मुकाबले की तस्वीर ही पूरी तरह बदल दी। दिल्ली की टीम को इस पारी से वह मजबूती मिली जिसने मैच को एक तरफा बना दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए, कितने चौके छक्के जड़े और उनकी इस धमाकेदार पारी के दम पर दिल्ली की टीम किस मुकाम तक पहुंची। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेडियम बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली और गुजरात आमने सामने थीं। लेकिन इस मैच की असली कहानी सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूमती रही, विराट कोहली। टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह फैसला गलत साबित होता नजर आया। पिच पर हल्की नमी और नई गेंद की हरकत ने गुजरात के गेंदबाजों को मदद दी और दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। पहला झटका प्रियंश आर्य के रूप में लगा, जो सिर्फ एक रन बनाकर सौरव चौहान की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद अर्पित राणा भी क्रीज पर जम नहीं पाए और 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 74 रन थे और दिल्ली अपने 2 अहम विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे दबाव भरे माहौल में जब विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। दर्शकों को उम्मीद थी कि अब वही खिलाड़ी मैदान पर है जो संकट में टीम को संभालना जानता है। विराट कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत बेहद समझदारी से की। उन्होंने पहली कुछ गेंदों में सिर्फ गेंद को देखा, उसकी गति और उछाल को परखा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गैर जरूरी जोखिम नहीं। लेकिन जैसे ही उन्हें लय मिली, दिल्ली का स्कोर जब 108 रन था, तब उसमें से 77 रन अकेले विराट कोहली के बल्ले से आए थे। यह आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि उनकी पारी कितनी खास और कितनी अहम थी। एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन विराट डटे रहे। नीतीश राणा कुछ देर तक उनका साथ निभाते दिखे, मगर वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। इसके बावजूद विराट ने रणगति को गिरने नहीं दिया। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल डबल निकाले और जैसे ही मौका मिला गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। गुजरात के गेंदबाजों ने विराट को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। स्पिन में बदलाव किया गया, फील्ड को फैलाया गया, लेकिन विराट हर बार एक कदम आगे नजर आए। विशाल जायसवाल की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा, जिसने मैच का माहौल पूरी तरह बदल दिया। वह छक्का सिर्फ 6 रन नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि विराट आज किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं हैं। पारी के बीच के ओवरों में विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी का पूरा प्रदर्शन किया। कभी धीमी गेंद पर आगे बढ़कर ड्राइव, तो कभी तेज गेंद पर बैकफुट से पंच। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और संयम का बेहतरीन संतुलन दिखा। यही वजह रही कि रन रेट संभला रहा और दिल्ली की पारी पटरी पर लौटती दिखी। हालांकि 21.5 ओवर में एक दुर्भाग्यपूर्ण पल आया जब विराट कोहली स्टंप आउट हो गए। उस समय उन्होंने 61 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था। जैसे ही विराट पवेलियन लौटे, स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उनकी पारी खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली को जो मंच दिया था वही आगे चलकर जीत की नींव बना। विराट के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी संभाली। पंत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 70 रनों की अहम पारी खेली। अंत के ओवरों में हर्ष त्यागी ने भी उपयोगी 40 रन जोड़े, जिससे दिल्ली किसी तरह 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 254 रन तक पहुंच सकी।
ये स्कोर भले ही बहुत बड़ा न लगे, लेकिन जिस हालात में दिल्ली की शुरुआत हुई थी वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। मैच का सबसे बड़ा अंतर यही रहा कि विराट कोहली ने मुश्किल वक्त में पारी को संभाला। अगर वह 77 रन नहीं बनाते तो शायद दिल्ली 200 के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। उनकी यह पारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये एक लीडर की पारी थी, दबाव में, विकेट गिरते हुए, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ खेली गई पारी। 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की पारी की शुरुआत करने उतरे आर्य देसाई और उर्विल पटेल ने संभलकर खेलना शुरू किया। आर्य देसाई ने एक छोर थामे रखा और स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने बीच बीच में आकर्षक चौके और छक्के भी लगाए, लेकिन रन गति बहुत तेज नहीं कर पाए। उर्विल पटेल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, मगर वह बड़ी पारी नहीं खेल सके और 31 रन बनाकर आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में अभिषेक देसाई और सौरव चौहान से गुजरात को उम्मीदें थीं। अभिषेक ने क्रीज पर टिकने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाए। सौरव चौहान ने जरूर आक्रामक अंदाज दिखाया और 49 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें शानदार चौके छक्के शामिल थे। हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहने के कारण वह भी पारी को लंबा नहीं खींच सके। निचले क्रम में विशाल जायसवाल और अमित देसाई ने कुछ तेज रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। अंत में गुजरात की पूरी टीम 47.4 ओवरों में 247 रन पर सिमट गई। दिल्ली की ओर से ईशांत शर्मा, प्रिंस यादव और अर्पित राणा ने अहम विकेट लेकर गुजरात की बल्लेबाजी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आखिरकार दिल्ली ने यह मुकाबला 7 रनों से जीत लिया और इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण विराट कोहली की वही संघर्षपूर्ण, साहसी और क्लास से भरी पारी रही। जब भी इस मैच को याद किया जाएगा तो स्कोर कार्ड से पहले लोगों को यही याद आएगा कि एक समय दिल्ली के 108 रन में से 77 रन सिर्फ विराट कोहली के थे। यही विराट की महानता है। जब टीम डगमगाती है तब वह अकेले खड़े होकर पूरी कहानी बदल देते हैं। पूरे ने जीते हैं और बाकी 13 मुकाबलों में दिल्ली की टीम को जीत मिली है। तो ऐसे में दोस्तों, विराट कोहली की टीम मुंबई की टीम के आगे कमजोर भले नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों हम सभी तो विश्व के नंबर 1 बैटर्स की बल्लेबाजी देखने के लिए आए हुए हैं, जहां रोहित शर्मा से शतक की उम्मीद देश लगा रहा है। फिर से तो विराट कोहली से उम्मीद कर रहे हैं कि दोहरा शतक देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी मुंबई और दिल्ली के बीच यह रोमांचक विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर यह मुकाबला अब दिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, पहले मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग बीसीसीआई की तरफ से नहीं की गई थी और अब मैच के दर्शकों को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाए और जियो हॉटस्टार पर आप सभी ऑनलाइन यह मुकाबला देख पाओगे। वहीं दोस्तों, अगर बात करें मुकाबले के बारे में तो आपको हम बताते चलें कि विराट कोहली की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। जहां दोस्तों रोहित शर्मा इस मुकाबले में भले कप्तान नहीं है, लेकिन शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर वो अपनी टीम मुंबई को जीत दिलवाना ही चाहेंगे। वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों आपको हम मुंबई की पहले प्लेइंग 11 बता देते हैं, जहां मुंबई की तरफ से हम सभी को अंकुश रघुवंशी और रोहित शर्मा टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुशीर खान, सरफराज खान को मौका दिया जा रहा है, सिद्धेश लाड, हार्दिक तमूरे को मौका मिल रहा है, तो शार्दुल ठाकुर, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे और सिल्वेस्टर डिसूजा हम सभी को मुंबई की टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है मुंबई की टीम। और बात करें अगर दिल्ली की टीम के बारे में तो दिल्ली की टीम में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, विराट कोहली, नीतीश राणा, ऋषभ पंत, आयुष बदूनी, हर्ष त्यागी, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, ईशांत शर्मा और प्रिंस यादव खेल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये है विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाड़ियों की लिस्ट। और अब आप सभी का क्या मानना है कि रोहित और कोहली में से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वनडे वर्ल्ड कप में हर हाल में भारतीय टीम की ओर से जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैदान पर आज भी इनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। गंभीर ने